Hello everyone, welcome back to our channel. I hope you all are doing absolutely fine. So today we are having linear equation in one variable from class 8th. Let's get going. So first of all you need to understand what is linear equation. Linear equation होता क्या है? That starts from actually from class 6 onwards. 6 onwards में आपको क्या रहता है? Algebraic expression रहता है, ठीक है? And then on it becomes simple equation and from class 8 onwards you started studying named as linear equation. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड लीनियर इक्वेशन विद द डेफिनेशन. अगर आप डेफिनेशन बोलना चाहो तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है? इट्स अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी. क्या होता है ये? स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. वो एल्जेब्रिक इक्वेशंस कैसे हो सकते हैं? वो कांस्टेंट भी हो सकते हैं और कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स होते हैं विथ वन और मोर अननोन क्वांटिटीज. सो बेसिकली दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन लीनियर इक्वेशन और यू कैन से दैट इक्वेशन. अब इसको लीनियर क्यों बोला जाता है, राइट? तो वो भी समझना ज़रूरी है. लीनियर बोलने के कारण इसके पीछे क्या होता है? पावर, डिग्री ऑफ द इक्वेशन. फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बोलें, फॉर एग्जांपल हम क्या बोलेंगे? 3x + 4 = 6. ये मैंने रैंडमली एक इक्वेशन लिख दिया. अब इस इक्वेशन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस इक्वेशन की जो डिग्री है वो डिग्री क्या है? देखो, x की मैक्सिमम पॉजिटिव पावर ऑफ वेरिएबल या नॉन इंटीग्रल टर्म बोला जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल. तो मैक्सिमम पॉजिटिव पावर क्या है? x की मैक्सिमम पावर क्या है आपके पास? 1 है. तो जब भी इस इक्वेशन में क्या होगा, आपको x की पावर मैक्सिमम जो मिलेगी उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन बोला जाता है, ठीक है? इसी तरह से जब इक्वेशन क्वाड्रेटिक कब हो जाता है? जब डिग्री ऑफ द इक्वेशन क्या हो जाती है? 2 हो जाती है. इन द सेम वे व्हेन इट बिकम्स पावर 3 सो क्यूबिक इक्वेशन हो जाती है. सो एंड दैट इज सो ऑन. अब इस इक्वेशन में अगर आप सारे क्वेश्चन ध्यान से देखोगे तो सारे क्वेश्चन देखो, हर किसी क्वेश्चन में आपको वेरिएबल का पावर क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा. सी थ्रू आउट द चैप्टर इफ यू विल सी आपको क्या मिलेगा? वेरिएबल का पावर 1 ही मिलने वाला है. सो दिस इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. इसके बारे में डिटेल इंट्रोडक्शन पहले की वीडियो में दिया हुआ है, प्लीज़ गो चेक इट आउट. लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज वर्क. सो व्हाट डू वी हैव? सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन. हमको क्या करना है? फॉलोइंग इक्वेशंस को सॉल्व करना है. सो सॉल्यूशन फर्स्ट हमारे पास क्या अवेलेबल है? x - 2 = 7. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड? यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट वेरिएबल और कांस्टेंट कौन कौन से हैं. सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कर लीजिए कि वेरिएबल कौन सा है, कांस्टेंट कौन सा है. तो आप ध्यान से देखिए, ये क्या है? दिस इज वेरिएबल, दिस इज व्हाट? कांस्टेंट, दिस इज व्हाट? कांस्टेंट. जो जनरल मेथड हम लोग यूज़ करते हैं वो कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है? दैट इज ट्रांसपोजिशन मेथड. ट्रांसपोजिशन करके बनाते हैं. तो एज यू कैन सी देखो हमारे पास क्या है? कांस्टेंट टर्म LHS में है और एक सिंगल कांस्टेंट टर्म RHS में. तो कांस्टेंट को कांस्टेंट के पास हम क्या कर देंगे? ट्रांसपोज कर देंगे. तो 7 प्लस क्या हो जाएगा? -2 विल बी ट्रांसपोज एंड बिकम +2. तो ये क्या आ जाएगा आपका? x = 9. एंड व्हाट इज द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट लीनियर इक्वेशन या किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट क्या होता है? इसको आप क्या कर सकते हो? चेक कर सकते हो. चेक कैसे करना है? देखो, आपको फाइंड आउट ये करना है, अगर दोनों साइड्स में इक्वेशन के दोनों LHS और RHS में दोनों में अननोन क्वांटिटी या वेरिएबल अवेलेबल है तो दोनों में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो. अभी हमारे पास क्या है? सिर्फ LHS में देखो, LHS क्या है? वेरिएबल्स के साथ है, दैट इज x - 2. क्योंकि हमारा RHS जो है वो क्या है? फिक्स है. x = मैंने क्या रख दिया? 9 - 2 या यहाँ पे मेंशन कर लो, सब्स्टिट्यूटिंग x = 9. तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 9 - 2 दैट इज = 7. तो ये आगे की एक्सरसाइजेज में अवेलेबल है जस्ट फॉर एक्सरसाइज, यू नो, थोड़ा सा प्री ट्रेलर काइंड ऑफ थिंग. मैंने क्या किया उसको बता दिया. सॉल्यूशन नंबर 2 पे चलते हैं. 2 में देखो क्या है हमारे पास? y + 3 = 10. अगेन सेम मेथड. सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लो वेरिएबल कौन सा, कांस्टेंट कौन सा है. तो देखो y क्या है आपका? y इज़ योर वेरिएबल, है ना. 3 इज़ व्हाट? कांस्टेंट. 10 इज़ व्हाट? कांस्टेंट. कांस्टेंट वेरिएबल के बारे में भी डिटेल डेफिनेशन प्रीवियस वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया गया है. गो चेक इट आउट. कमिंग बैक, थोड़ा सा डिटेल मैं बता देता हूँ. वेरिएबल क्या होते हैं? सिम्बल्स विच आर हैविंग नो फिक्स वैल्यू. सिम्बल्स कहने का मतलब बेसिकली अल्फ़ाबेट्स. वेरिएबल्स को हम क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट्स, जिनकी कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं होती है. कांस्टेंट क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं. नंबर्स क्या मतलब? नंबर्स की फिक्स वैल्यू होती है. 2 बोला है तो 2 ही होगा, 3 बोला तो 3 ही होगा. तो क्या है? कांस्टेंट्स है. तो अगेन वही ट्रांसपोजिशन यूज़ करेंगे.
क्या हो जाएगा y +3 ट्रांसपोज हो जाएगा और ट्रांसपोज होकर क्या हो जाएगा -3। सो क्या आ गया आपका y = 7। चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो, ठीक है, नो इशू। सॉल्यूशन नंबर 3 पे देखो क्या लिखा हुआ है। 3 मैं नहीं बताऊंगा, 3 आपको क्या करना पड़ेगा, डू इट योरसेल्फ। सिंपल सेम क्वेश्चन है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखो 3 + 7 + x। सॉल्यूशन नंबर 4, 3/7 + x = 17/7 है ना। ये हमारे पास अवेलेबल है, इसमें भी घबराने की कोई बात नहीं है, तरीके 2 है बनाने के। सबसे इजी मेथड क्या है, वेरिएबल कांस्टेंट को आइडेंटिफाई करो और हमेशा यही किया करो क्योंकि इट विल सेव योर टाइम। और एग्जामिनेशन के टाइम में क्या है, टाइम बचाना बहुत नेसेसरी है, ठीक है। ऑटो फोकस ऑन कर लेता हूँ मैं। सो एज आई वाज सेइंग, किसको हम कैसे बनाएंगे, ट्रांसपोजिशन करके ही बनाएंगे। आइडेंटिफाई करो वेदर इट इज इन द फ्रैक्शन फॉर्म। ये क्या है, कांस्टेंट ही तो है, ये क्या है, वेरिएबल है, ये क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। ये हमने क्या किया, देख लिया। अब x को हम क्या करेंगे, लीव इट लाइक दैट, x विल रिमेन एज इट इज, 17/7 + 3/7 बिकम 3/-3/7। x = 7 विल बी द डिनोमिनेटर and 17 - 3. So x = what, 14/7 and x = 7 में 7, 7 2 14, x = 2. So this is what the solution is for the given question. Moving on to see the fifth one। फिफ्थ में क्या लिखा है आपको, 6x = 12। अब इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, देखो क्वेश्चन में क्या है, कांस्टेंट एंड वेरिएबल क्या है, कंबाइंड टर्म में है। कंबाइनिंग किससे हैं, मल्टीप्लिकेशन में। तो ऐसा नहीं कि आइडेंटिफिकेशन नहीं करेंगे, आइडेंटिफिकेशन में क्या होगा, ये कंप्लीट वेरिएबल में आएगा, ये कंप्लीट कांस्टेंट ही होगा। तो अगर ये वेरिएबल है लेकिन x अलोन नहीं, उसके साथ 6 मल्टीप्लिकेशन में, तो 6 को हम क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। एंड मल्टीप्लिकेशन अगर इसको और डिटेल में समझना है तो 6 × x = 12 लिख लो, और बढ़िया रहेगा, अच्छी बात रहेगी। मल्टीप्लिकेशन जैसे ही देखोगे x को आप ट्रांसपोज करोगे 12/6, 6 1 = 6, 6 2 = 12, x = क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन फॉर 6th नंबर, सॉरी 5th नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। t/5 = 12। अब इस टाइप के क्वेश्चन में, सॉरी 10 है, बच्चे मिस्टेक करते हैं। क्यों मिस्टेक करते हैं, क्योंकि जहाँ पे भी आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में या रैशनल नंबर के फॉर्म में इक्वेशन गिवन है, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए, उसको कंप्लीटली कन्वर्ट कर लीजिए। 10 को मैं 10/1 लिख सकता हूँ, राइट, मैंने लिख दिया 10/1, ठीक है। अब बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या कर रहे हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, कर दो। t मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, 1, एंड 10 मल्टीप्लाइड क्या हो जाएगा, बाय 5। सो दैट विल बी t = 10 5 = 50। इजी क्वेश्चंस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, अब 2x/3 = 18। एज आई वाज सेइंग इन द बिफोर, लास्ट क्वेश्चन में देखा था हमने, क्या किया हमने, 2x/3 फ्रैक्शन में, बट 18 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, वहाँ पे डाल लो आप 1, ठीक है, ये कर लिया। अब क्या करेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए ये लिखना बड़ा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, इससे क्या होता है, आप जब वापस से रिपीट करोगे अपनी कॉपी को, है ना, एक बार बना लिया, फिर यू गोइंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट चैप्टर, जब आप कॉपी रिपीट करोगे तो वहाँ पर क्या हुआ है, अगर आप लिख के रखोगे तो डेफिनेटली क्या होगा, आपको याद हो जाएगा कि हाँ ये हमने इस स्टेप में परफॉर्म किया है। नहीं करोगे तो क्या होता है, चीज़ें मिस आउट होना स्टार्ट हो जाती हैं। सो 2x × 1 विल बी 2x एंड 18 3 = 54। इफ़ यू वांट टू मल्टीप्लाई यू कैन मल्टीप्लाई, अदरवाइज यू कैन लीव इट लाइक दैट। x को वहीं पर ड्रॉप कर दीजिए, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, 2 1 = 2 एंड दैट विल बी 27 2 = 54। सो x = 27। हियर इट इज आवर सॉल्यूशन फॉर द क्वेश्चन नंबर 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, 1.6 = y × 1.5। तो मेथड नंबर 1 जो बोलता है, इसका जो मेथड नंबर 1 बोलता है वो क्या बोलता है, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, बाय 1 = y/1.5, ठीक है। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1.6 × 1.5
इज इक्वल्स टू वाई मल्टीप्लाइड बाय 1, दैट विल बी वाई 1 जा वाई एंड 24 2.4 y इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, और y इक्वल टू 2.4। ठीक है, तो ये मेथड नंबर 1 है आपका, जिसमें हमने क्या किया, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। अब मेथड नंबर 2 इसका आप क्या कर सकते हो, 1.6 था आपके पास, 1.6 इज इक्वल्स टू वाई बाय 1.5। आप क्या कीजिए, 1.6 का पॉइंट रिमूव कर लो, ठीक है, और लीव इट लाइक दैट। ये भी मेथड कम्प्लीटली कोई प्रॉब्लमेटिक तो नहीं है। ये आपने क्या किया, इज इक्वल्स टू वाई बाय 1.5, क्या किया आपने यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लाई परफॉर्म किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1.6 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 इज इक्वल्स टू वाई मल्टीप्लाइड बाय 1, राइट, ये हमने किया। 1.6 को आप 16 कर दीजिए, 1.5 को 15 कर दीजिए, 10 बाई 10 ले लो, इज इक्वल्स टू वाई हो जाएगा। देन मल्टीप्लाई बोथ ऑफ हम, y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 240, 10 10 क्या हो जाएगा आपके पास 100, 0 0 कैंसिल, y इक्वल टू 2.4। इफ़ यू आर हैविंग प्रॉब्लम इन द डेसिमल मल्टीप्लिकेशन यू कैन परफॉर्म लाइक दिस ऑल्सो। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड मेथड हो जाएगा। ये आपका DYS सिंपल क्वेश्चन है जो प्रीवियसली परफॉर्म कर चुके हैं, तो आप लोग खुद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब जो 10 बता रहा हूँ, 10 में क्या है आपके पास, 14y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 13। तो 10 11 एंड प्रीवियसली 9 तीनों क्या है, सिमिलर है। आइडेंटिफाई कर लो पूरा टर्म, वेरिएबल, कांस्टेंट एंड कांस्टेंट। बिल्कुल एग्जाम में आप ऐसे लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें, और कोई भी आपको इस पर नंबर कट नहीं करेगा। सो क्या हो जाएगा, देखो 14y माइनस 8 को हमने क्या किया, ट्रांसपोज कर दिया, ये क्या हो गया, प्लस 8 हो गया। ठीक है, 14y मीन्स क्या होता है, 14 इंटू वाई एंड 13 प्लस 8 विल बी 21। y remain as it is, it will goes to the denominator of 21, that will be 21 by 14 and both will be simplified with 7. So y is equals to क्या आ गया, 3 by 2। ज़रूरी नहीं है आंसर क्या हो हमेशा होल नंबर में, समटाइम्स आंसर क्या होते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में भी आते हैं। सो व्हाट यू कैन डू, अगर आपको कहीं पे भी डाउट हो रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, चेक परफॉर्म कर सकते हैं। पहले ही बोला है कि बहुत ही ब्यूटीफुल थिंग अबाउट लीनियर इक्वेशन है कि आपको आंसर की ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही चेक कर सकते हो। देख रहे हो आप क्या, RHS फिक्स है आपके पास, कांस्टेंट में है तो फिक्स है, तो हम क्या पिक करेंगे, LHS पिक करेंगे। LHS मैंने पिक किया, व्हाट इज LHS, 14 इंटू वाई माइनस 8, 14 इंटू 3 बाई 2 माइनस 8। देखो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 7 3 जा 21 माइनस 8, दैट विल बी 13 विच इज इक्वल्स टू RHS। तो ये क्या है, आंसर आपका एक्यूरेट है, एकदम करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 11th आप क्या करेंगे, डू इट योर सेल्फ, आप खुद से कीजिए 11th क्वेश्चन को। 12th हम लोग देख लेते हैं। 12th में थोड़ा सा क्या है, कॉम्प्लिकेटिव किया है क्वेश्चन को, तो अब जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे क्या होगा, क्वेश्चन का लेवल भी चेंज हो जाएगा। इज इक्वल्स टू 7 बाय 15, करना अभी वही है हमने को। ये पूरा टर्म क्या है, वेरिएबल है, यहाँ पर कांस्टेंट, यहाँ पर कांस्टेंट, ये मैंने आइडेंटिफाई कर लिया। 1 को पहले मैं कर लेता हूँ, शिफ्ट कर लेता हूँ। ठीक है, सो x बाई 3 प्लस 1 विल बी 7 बाई 15 माइनस 1। अब 1 को मैंने 1 नहीं रहने देना, 1 को मैंने 1 बाई 1 कर देना है, ज़्यादा बेटर है। क्यों, क्योंकि फ्रैक्शन है उस तरफ। सो x बाई 3 ले लो, LCM 7 माइनस क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। सो x बाई 3 इज इक्वल्स टू 7 माइनस 15, दैट विल बी माइनस 8 बाई 15। 3 को क्या कर दोगे, ट्रांसपोज कर दोगे। अब यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है, या आपको अगर अच्छे से ट्रांसपोजिशन आता है तो 3 को ट्रांसपोज कर दीजिए, मल्टीप्लाई में चले जाएगा। इधर यू कैन परफॉर्म क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x इंटू 15 इज इक्वल्स टू माइनस 8 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड लेटर ऑन यू कैन ट्रांसपोज 15 ऑल्सो। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, 3 जो हो रहा है, देखो 3 कहाँ पर जा रहा है, 3 15 के पास ही तो जा रहा है। 8 बाई 15 के मल्टीप्लिकेशन, न्यूमरेटर के मल्टीप्लिकेशन में जा रहा है, तो 8 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, x इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 8 बाय 5। अब क्या होगा, ये आपको लग नहीं रहा होगा कि आंसर करेक्ट होगा। तो अगेन एज आई वाज सेइंग, क्या हम क्या कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं, कर लेते हैं चेक। LHS पिक करते हैं, LHS क्योंकि फिक्स नहीं है, x बाई 3 प्लस 1, x की जगह पे हमको क्या रखना है, माइनस 8 बाय 5। ये मैंने रख दिया माइनस 8 बाय 5 अपॉन 3 प्लस 1। 5 कहाँ चला जाएगा, आपका डिनोमिनेटर में चले जाएगा, माइनस 8 3 इंटू 5 प्लस 1 बाय 1, क्योंकि LCM लेना पड़ेगा इसलिए 1 बाय 1 हमने कर लिया। माइनस 8 बाय 15 प्लस 1 by 1 and you will take the whole LCM, it will be minus 8 plus 15 which will give you 7 by 15 and 7 by 15 is what? It is the LHS। तो ये क्या आपका आंसर एक्यूरेट है, तो ये हमने चेक भी कर लिया।
ओके, इन दिस वे वी हैव फिनिश्ड, इट्स अ वेरी इजी एक्सरसाइज। ये एक्चुअली एक्सरसाइज कैसी थी, ये प्रीवियस क्लास का रिकॉल था, अ सिंपल रिकॉल। ओके, लेटर ऑन नेक्स्ट वीडियो जो आफ्टर लीनियर इक्वेशन आएंगी उसमें हम आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज फर्स्ट करेंगे, देन वी विल सी सम रेफरेंस क्वेश्चंस आल्सो। ओके, टिल देन like, share, subscribe to our channel.